हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे और पढ़ाई करते होंगे। तो लेक्चर नंबर 7.1 में हमने यहाँ तक जो है ना ये एग्जाम्पल स्टार्ट की थी। और अभी हम ये एग्जाम्पल प्रोसीड करने वाले हैं आगे, और बाकी जो है ना अनसर्टेनिटीज को और रूल भी हम सीखेंगे। तो चलते हैं। देखिए, हर हर वैल्यू के साथ अनसर्टेनिटी तो आएगी, उसकी दोस्त होगी उसकी। तो हम लिख लेंगे जेड एफ। तो ये एक मेरे पास क्या होगी, फाइनल वैल्यू इस तरीके से कुछ आएगी। तो देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, 5 जमा 8 जो एब्सोल्यूट है उसको आप आंखें बंद करके इधर प्लस करते जाएं, बाकी रोड़े शोड़े ना करें, फिर प्लस माइनस लगा लो। फिर जो है ना इसकी जो क्या चीज़ें, ये चीज़ है, ये इनमें जो है ना अनसर्टेनिटीज हैं उनको अलग आप ऐड कर लीजिए। 0.12 0.3, ये आपके पास चीज़ आ गई। फिर मैं लिख सकता हूँ कि जेड एफ प्लस माइनस, यार ये राइटिंग वैसे बहुत बड़ी ही लग रही है, इसको छोटा करना चाहिए। इज इक्वल्स टू मेरे पास आ गया 18 आ जाएगा, प्लस माइनस बताएं मुझे कितना आएगा। ये देखें 0.52। यार हद कर दी मैंने तो आज कैलकुलेशन में, इतनी ज़बरदस्त कैलकुलेशन होगी ना मैंने। अच्छा ये मेरे पास ओहो यार, लाइन खींचना बड़ा मुश्किल काम है वैसे ना। अच्छा चलो ये चीज़ आ गई मैं हमारे पास। अच्छा अब देखें, मैंने कहा सब्ट्रैक्शन के लिए भी बिल्कुल है। सब्ट्रैक्शन के लिए भी हम देखेंगे नीचे, वो हम देख रहे हैं। देखिए सब्ट्रैक्शन के लिए चीज़ है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए सिंपली वही सेम हमने Z1 Z2 Z3 को माना, अज्यूम किया, वही किया। लेकिन हम देखें एब्सोल्यूट क्या कर रहे हैं, एब्सोल्यूट सिमिलरली माइनस ही कर रहे हैं तरतीब से, कोई मसला नहीं है कि बस माइनस कर दो। इधर क्या होगा, इधर क्या होगा, ये देखें ऐड हो रहा है, ये बस ये चीज़ है सिर्फ। वो कह रहे हैं अगर सब्ट्रैक्शन हो चाहे एडिशन हो, सर्टेनिटी से एड ही होगी। हम देखते हैं जरा एग्जांपल अभी। Z1 इज इक्वल टू 2.2। अब देखें जरा मैंने आपके लिए 0.1 चाहिए ना, बजे 2 लेने हैं आप, चलो अब लेने 5 लेने प्लस माइनस 2 लेने। अच्छा दैट 3 भी जूम कर लेंगे आप कहते हैं, तो 4 होगा प्लस माइनस 0 पॉइंट, चलो 0.10 कर लें, ये 10 एक ही बात है। तो ये देख लेना मैं इसको किस तरह भी करेंगे। ये सिमिलरली सेम होगा हमारे पास, ये जेड फाइनल आएगा ना, मैंने आपको पहले बताया एक जेड फाइनल आएगा जो कि फाइनल वैल्यू होगी, और साथ में सर्टेनिटी भी उसकी होगी, जाहिर बात है। और सर्टेनिटी में काम चल रहा है सारा। तो देखिए ये इस तरह की मेरे पास बन जाएगी इक्वेशन। ये आ जाएगी 2.2। देखिए चाहिए शाबाश, ओह माइनस है ना यार, -5 -9। ओहो मन, चलो 9 निकाल लो, जैसे 4 लिखा था लेकिन अब 9 जो बन गया तो बनने दो। 9 अच्छा अब क्या हुआ, प्लस माइनस वही ऐसे लिख दें। तो अब क्या होगा, अब जरा पॉइंट की बात है, प्लस 0.1 प्लस 2 प्लस 0.10, तो कितना आएगा बताएं। ये आ जाएगा उस्ताद, ये जेड एफ प्लस माइनस डेल जेड एफ इज इक्वल्स टू 2.2 -5। तो कितना होगा बताएं मुझे ज़रा। ये होगा मेरे पास मेरे पास होगा 2.8, 2.8 सॉरी, -2.8 रहेगा। -2.8 -9 कितना होगा भाई, -2.8 -9, ये होगा 11.2। और साथ में माइनस वाला भी आएगा। अब ये अगर मैं आपको बताऊँ ना, ये ज़रा मैं साफ लिखना चाह रहा हूँ, 11.2 प्लस माइनस कितना आएगा बताएं। अब ये आ जाएगा मेरे पास 0.4, सही है ना, कोई मसला नहीं, 0.40। तो ये चीज़ आ गई, बस कोई मसला नहीं, ये तो आसान सी बात है, इसमें क्या और बताना है आपको। तो ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब देखते जाएँ आगे। ये कुछ या ये ज़रा मुझे अजीब लग रहा है, ये लाइन सही होनी चाहिए। चलो जी। अच्छा अब देखें, ये ज़रा आ गया प्रोडक्ट रूल। मैंने आपको कहा है ना किस तरह के आ सकते हैं, मैंने आपको शुरू में बताया था, मैंने कहा आपको चौकंदे रहें, आप चौकस रहें भाई, चौकस नहीं रहेंगे थोड़े, चौकस रहेंगे ना आप तो कोई मसला नहीं होगा। देखिए ना मैंने कहा इस तरह की सिचुएशन भी आ सकती है मल्टीप्लिकेशन की, इस तरह के डिवीजन की इक्वेशन भी आ सकती है। ये डिवीजन की इक्वेशन है, ये मल्टीप्लिकेशन की सिचुएशन है, ये प्लस की माइनस की। तो देखिए एक और किस तरह की आ सकती है, तो मैंने क्या किया, ये तो हमने कर ली ना, मतलब कि इसकी प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन की, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की इक्वेशन कर लिया, प्रोडक्ट क्वोटिएंट की इक्वेशन करेंगे, फ्रैक्शन डिवीजन भी कहते हैं क्वोटिएंट वाले को, डरना मरना नहीं है। तो इसमें यार पहला काम ये करना है आपको, जो कन्वर्ट करना है एब्सोल्यूट आपको क्यों लगी, तो आपको एब्सोल्यूट को परसेंटेज में ज़रूर कन्वर्ट करना है। क्यों, क्योंकि यार ये रूल जो है ना वो परसेंटेज पर अप्लाई होता है। तो ये रूल परसेंटेज पर अप्लाई होता है, आपको पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करनी पड़ती है। तो ये देखें Z1 हमारे पास Z1 हमारे पास ये है, Z2 हमारे पास ये है, हमने इसको सिंपली परसेंटेज में कन्वर्ट किया। और किस तरह कन्वर्ट किया मैंने आपको पहले बता दिया इस एग्जांपल में, कि इस एग्जांपल में परसेंटेज में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, ये जो हमने किया पहले। ये देखें ना, ये किस तरह हमारे पास गिवन था 0.2, सिंपली 0.2 गिवन था। तो हमने इसको परसेंटेज में, ये देखें एब्सोल्यूट 0.2 गिवन है, हमने रिलेटिव में किस तरह कन्वर्ट किया इसको, इस तरह कन्वर्ट किया रिलेटिव में। देखें ये रिलेटिव 2% आ गया इसको, ये हमारे पास डिवाइडेड बाय
डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू किया, फिर मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू किया, फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड 100 के साथ किया, सही है ना, तो परसेंटेज निकल आई, परसेंटेज वैल्यू। सिमिलरली इसको चलो आपने इसको कन्वर्ट कर लिया, ठीक है ना। तो अब प्रोडक्ट पहले देख लें, मैं कह रहा हूँ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या होगा भाई कि फर्स्ट करें ये दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बिल्कुल मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आप इस तरह कर लें कि एक्चुअल वैल्यू जो है उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड मल्टीप्लाई कर लें, तो आप ए बी आ जाएगा। और क्या करना है इसमें, प्लस माइनस वैसे ही लगा दिया, जो इससे पहले था, और इसको ऐड करना है, समझ रहे हो ना। परसेंटेज और रेडियस को आपने इन बोथ अगेन इन बोथ के साथ आपने ऐड ही करना है, याद रखना है, ये बात याद रखिए। सॉरी ये दोबारा लगा लो, ये आपको ऐड ही करना है, सही है ना। कोई उसमें हमने जरा ऐड ही करना है सर्टेनिटीज को, सही है। ये यहाँ पर ऐड हो रही है, देखा ना, सर्टेनिटीज दोनों की ऐड हो रही है। अब बताएं, ये इससे नहीं डरना है, वैसे ये मल्टीप्लाई हो रही है, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी, Z1 Z2 बन जाएंगे ना। सिमिलरली जो मतलब Z1 Z2 की मल्टीप्लिकेशन है उनमें जो है सर्टेनिटी हो गई, तो इसको आप ZF भी लिख सकते हैं, मैं फाइनल वैल्यू आ जाएगी ना। इसको आप मतलब ये डेल ZF लिख लें, सही है ना, कोई मसला नहीं है। जो फाइनल मतलब ये आएगी ना, इसकी फाइनल कैलकुलेशन आएगी। तो ये देख लें जरा, इसका कोई डिवीजन का रूल देख लें। डिवीजन का रूल क्या होता है, डिवीजन में पता है ना, डिवीजन क्या होता है, डिवीजन ये चीज़ होती है, ये अलामा डिवीजन की है, और ये इसको क्वेश्चन भी कहते हैं, रूल। तो कोई मसला नहीं, वही Z1 Z2 है हमारे पास, पुराने ख्यालात पुराने वाक़ियात है। तो हमने परसेंटेज में इसको कन्वर्ट किया पहले, तो हमने बस डिवाइड कर लिया। तो ये क्या कहता है, आप जो है ना एक्चुअल वैल्यू को सिंपल डिवाइड कर लें, एक्चुअल वैल्यू को डिवाइड कर लो, कोई मतलब एक्चुअल वैल्यू को इस तरह डिवाइड कर लो जिस तरह करनी चाहिए, जिस तरह हम अनोटेट में करते हैं, बस थोड़ा और प्लस माइनस लगा दें इस तरह ही, और एरर्स और जो सर्टेनिटीज है हमारे पास, ये वाली सर्टेनिटीज हैं, इसको आप ऐड कर दें, समझे ना। जो रूल हैं वो कह रहा ऐड कर दें, बस कोई मसला नहीं रहेगा आपके पास। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट करने आपने बस कर लिया ना, तो ये इस तरह को कोई फॉर्म आएगी Z1/2। तो Z1/2 क्या चीज़ है, ये फाइनल वैल्यू है, तो इसको ZF भी लिख सकते हैं, समझ रहे हो ना, इसको ZF भी लिख सकते हैं, क्योंकि यार ये फाइनल वैल्यू है ना। और ज़ाहिर बात है अनसर्टेनिटी में चल रहा है, तो इसमें क्या आएगी, इसमें अनसर्टेनिटी भी आएगी। तो ये वो अनसर्टेनिटी हैं जो Z फाइनल में आती हैं, या Z1/2 में इज्तिमा या Z1/2 में इज्तिमाई तौर पर आती है। तो ये आ जाएगी मेरे पास, ये आ जाएगी मेरे पास A डिवाइडेड बाई B प्लस माइनस डेल A परसेंटेज प्लस डेल B रिलेटिव, सही है ना। तो ये आ जाएगा मेरे पास, जो है ना। ये तो सिंपल डिवीजन हुई, जो एक्चुअल वैल्यू सी उनकी जस्ट सिंपल डिवीजन हुई, लेकिन ये जो थी हमारे पास अनसर्टेनिटीज थी, रिलेटिव अनसर्टेनिटीज थी, उनको हमने प्लस किया असूल के मुताबिक, ठीक है ना। तो ये हमारे पास रूल था एक्चुअली। तो सिमिलरली अगर आप चाहें तो एक एग्जांपल देख लेते हैं आपके खातिर। बात तो सच है मगर बात है रसवाई की, 2 प्लस 0 प्लस माइनस 0.2, 3 प्लस माइनस 0.1, बात तो सच है मगर बात है रसवाई की, बात तो सच है मगर बात है रसवाई की। अच्छा, ये देख ले साथ की, ये जो है ना इस तरह आएंगे, डिवीजन में, सिंपल डिवीजन में आ जाएंगे सबसे पहले, ठीक है ना जी। तो ये सबसे पहले हमारे पास डिवीजन में आएंगे सिंपल, मैंने कुछ नहीं किया, Z1 डिवाइड बाई Z2 हमारे पास क्या आएगा, Z1 ये है और Z2 ये था, तो हमने जस्ट इसकी क्या किया, कॉन्फ़िगरेशन में लिख लिया। तो हमारे पास ये क्या होता है जी, बताया मुझे। ये सिंपली इसकी ये चीज़ होती है, मतलब ये अनसर्टेनिटी में चल रहे हैं, तो मैं लिख सकता हूँ कि ये जेड फाइनल आ जाएगा मेरे पास, और जेड फाइनल के पास ज़ाहिर बात है अनसर्टेनिटी में चल रहे हैं, तो जेड फाइनल के साथ जेड फाइनल की अनसर्टेनिटी भी होगी, जेड फाइनल के साथ जेड फाइनल का एरर भी होगा, तो वो किस चीज़ के बराबर होगा, मेरे पास आएगा 2/3, जो कि ये इसके बिलोंग करता है, और आ जाएगा प्लस माइनस, पता है मुझे अब क्या आएगा जी, सॉरी ये यहाँ पर ज़रूर है, याद रखना, ये जो है ना एरर जो है ना, ये एब्सोल्यूट नहीं है। अगर एब्सोल्यूट आ गए आपको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, याद रखिए, एब्सोल्यूट अगर आ गए आपको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये बात एक ज़रूर याद रखना। आपने एब्सोल्यूट को डायरेक्ट जो है ना उधर नहीं लिखना, एब्सोल्यूट को डायरेक्टली हमने उधर नहीं लिखा, जो मैंने इधर अज्यूम किए हैं वो परसेंटेज में है ना, तो इसलिए मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ। तो ये देख लें 0.1, तो क्या हुआ, ये देखिए प्लस हुआ, समझ रहे हो ना। तो ये इसके बिलोंग करता है, तो ये इसके कोरस्पॉन्डिंग है, तो बस इसको प्लस कर लें तो आपके पास क्या हो जाएगा, तो ये आपके पास बन जाएगा, चलो लिख लेते हैं, ये आपके पास बन जाएगा 2 और 3, सॉरी ये 2 और 3 प्लस माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा जी 0.3, समझ रहे हैं ना। ये चीज़ हमारे बता रही बस, ये क्या चीज़ है, बस ये हमने सिंपली क्वेश्चन रूल को ज़रा देख लिया। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन रूल को आप अगर देखना चाहते हैं तो वो तो हमने इधर पहले देख चुका है ना, ज़बरदस्त, ठीक है ना। तो मल्टीप्लिकेशन भी इसी तरह है बिल्कुल, आप दो Z1 Z2 को खुद एज्यूम कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, इस तरह ही ऐड कर लें, ठीक है ना जी, ये हो जाएगा। अब ये बहुत आसान सी चीज़ है। चलो अभी देखते हैं ज़रा, ये हमारे पास था एक्सपोनेंट रूल, ज़रा देख लेते हैं। इसमें आखिर में हम ज़रा एक प्रॉब्लम करेंगे, तो सारे ज़रा रूल रिवाइज हो जाएंगे ना, उसमें कवर हो जाएंगे।
तो बहरहाल ये पावर रूल है हमारे पास। पावर रूल क्या होता है, ये भी मतलब जो आपके पास Z1 है, Z2 है, हमने पहले एज्यूम किए थे Z1 इज इक्वल टू A प्लस डेल ए, तो उसके ऊपर जो है ना पावर आ जाएगी n, सही है ना, ये कोई ना कोई पावर आ जाएगी हमारे पास, समझ रहे हैं ना, ये n होगा, ये कोई ना कोई पावर होगी। पावर क्या होगी, रियल नंबर होगी। रियल नंबर क्या होता है, मतलब 0 1 2 3 अदर देन 0, याद रखिए 0 नहीं होना चाहिए, तो अदर देन 0 होना चाहिए। 1 1.2 हो सकती है, 2/3 हो सकती है, सॉरी ये फिर गंदी मैंने लिख ली, 1.2 हो गई, 2.3 हो गई, 5.4 हो गई, 6 हो गई, ये आप जो मर्जी ले लें लिख लें, जो भी पावर हो सकती है ना, तो समझ रहे हो ना बात को। तो ये असल में जरा इसमें ये है, ये 6 हो सकती है, 7, तो चलते जाएँ, चलो जी। तो असल में इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात थी कि इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये असूल जो है एब्सोल्यूट के लिए नहीं है, सब्र करें, मैं लिख लेता हूँ नॉट फॉर एब्सोल्यूट, नॉट फॉर, इसको भी आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको फर्दर प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। तो नॉट फॉर एब्सोल्यूट, सही है ना, ये एब्सोल्यूट के लिए नहीं है, याद रखिए। इसको आपने अगर एब्सोल्यूट में गिवन है तो आपको इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिएगा। वो किस तरह कन्वर्ट करेंगे मैंने आपको पहले बता दिया, तो आप उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो बहरहाल चलते हैं, ये देखें फर्स्ट करें, फर्स्ट करें हमारे Z1 है A1 A प्लस डेल ए, तो क्या होगा हमारे बताएं, बताएं इसको, जब हम इसको कोई इसके ऊपर कोई पावर डालेंगे, फर्स्ट करिए n डाल दिया, या सम पावर कोई रियल नंबर है इसके ऊपर, तो n इस तरफ भी आएगी, उस तरफ भी आएगा, जारी बात है, ये तो बात है, सबको पता है। अच्छा, अब वही सिंपल मैंने कहा Z1 की पावर n क्या होता है, जिस तरह Z1 Z2 को हमने लिखा कि ये ZF के बराबर होगा, तो ZF के साथ कोई अनसर्टेनिटी भी आएगी। सिमिलरली ये भी मतलब अगर Z1 की पावर n ले लेंगे तो इसका तो मतलब फाइनल वैल्यू बनेगी नहीं, जारी बात है, ये कोई इससे एक नई वैल्यू बनेगी, जिसे हम फाइनल वैल्यू का नाम देते हैं ZF, सही है, तो वो बन जाएगी बिल्कुल, इसके साथ अब एरर होगा, तो वो एरर कितना होगा, ये सवाल है सारी। तो ये एरर इतना नहीं होगा यार कि आप जो है ना इस पावर बस ये प्लस करो, पावर दोनों की जमने, नहीं नहीं नहीं, मैंने आपको पहले बताया इसके कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड अलजेब्रा नहीं है, जो हम रियल लाइफ में करते हैं वो नहीं, वहाँ पर अप्लीकेबल नहीं होंगे, रियल लाइफ के अप्लीकेबल नहीं होंगे, यहाँ पर खास थोड़ी, इसलिए हम सेपरेटली पढ़ते हैं। तो ये देखिए, ये जो n है इसके साथ अब क्या करने वाले हैं, जरा देख लें पहले, ये जो एक्चुअल वैल्यू थी हमारे पास, इसके ऊपर हमने पावर डाल दी, बिल्कुल डाल दी, इधर आ गई, प्लस माइनस वैसे ही लगा दिया, फिर अब क्या करेंगे, ये वाला n जो होगा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर के साथ, ये वाला n जो होगा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा रिलेटिव एरर के साथ, जो हमारे पास है रिलेटिव परसेंटेज में। अच्छा, याद रखिए रिलेटिव है, ना कि एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट के साथ कभी नहीं करना, गलत हो जाएगा, जीरो फुल, तो सही है ना, तो पर n मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो जाहिर बात है हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, बस ये सिंपल सा वो है, समझ रहे हैं ना। तो ये क्या चीज़ हमारे आ गया, ये असल में ये चीज़ जो है ना, ये हमारे पास जो जो रिक्वायर थी डेल ज़ेड एफ है, सही है ना। तो ये पावर रूल हमारे पास आ गया। पावर रूल इसमें मेन चीज़ क्या होती है कि हम जो है ना पावर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं रिलेटिव एरर के साथ, बस ये बात यार, बस ये बात रखनी याद रखिए, कुछ और है नहीं इसमें, बस ये इसकी तरह स्टेटमेंट याद रखिए, सही है ना। तो ये इसकी क्या हुई, ये इसकी स्टेटमेंट है, तो ये इसमें कुछ है नहीं, बस ये दो तीन हुआ है, दो तीन मतलब लफ्ज़ है, बस क्या है इसमें, वैसे डर क्यों ना है आप लोग। तो एक्सपोनेंट में क्या करना है आपने, तो बस सिर्फ जो है ना मल्टीप्लाई करना है, एक्सपोनेंट को जस्ट मल्टीप्लाई द एक्सपोनेंट विद द रिलेटिव एरर, बस खत्म हो गया। तो ये जरा एग्जांपल देखने जल्दी जल्दी, एग्जांपल क्या होगी, ये अच्छा, कह रहा है बॉल ड्रॉप फ्रॉम द रेस्ट फ्रॉम अननोन हाइट, ठीक है ना, कह रहा है अननोन हाइट है ये, अच्छा ये चलो मैं इसे कहता हूँ, ये एक अननोन हाइट है, ये ग्राउंड है, ये क्या चीज़ है भाई, ये क्या है यार, ये ज़रा बनानी पड़ेगी अच्छी सी, क्यों, क्योंकि लड़के हैं, लड़के समझते नहीं हैं फिर गंदी चीज़ को, समझ रहे हो ना, ओह तेरी सही गन बचा दिया, सही है, बस ग्राउंड ये है। तो ये क्या चीज़ है, वो कह रहा है ये एक्ट है हाइट, ठीक है ना, कह रहा है यहाँ पर बाल था, बाल था, बाल क्या होता है जानते हो ना, बाल गोल, क्या, तो एक बाल था, बाल, कह रहा है यहाँ से गिरता है वो, सही है ना, एक यहाँ से गिरता है, कह रहा है टाइम टी लेता है, जो यहाँ पर पहुँचता है बाल, तो ये कितना टाइम लेता है, टाइम टी, टाइम इज इक्वल टू टी लेता है, तो ये टाइम टी लेता है। कह रहा है कि टाइम जो हमारे पास माइर किया हुआ है, मैंने पहले आपको बता दिया। अब देखें कितने प्यारे इसने बात की है कि मैं ज़रा इसको पहले खूबसूरत बना लूँ, चलो जी, थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ आप भी किया करें, लाइन में थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो जाए। तो बहरहाल ये जब यहाँ तक पहुँचता है तो क्या हो जाता है, टाइम टी में पहुँचता है, सही है। तो टाइम टी मैंने आपको पहले कहा, पहले पहले जब मेजरमेंट होगी साथ में एरर भी आएगा, कितनी मतलब अच्छी चीज़ इसने बात की है। एग्जाम्पल देखें ना, टाइम किस तरह मैंने किया, देखिए अब ये जो मैं ज़रा इधर लिख लेता हूँ साफ करके, डेल टी प्लस डेल टी इज इक्वल्स टू 1.3 प्लस माइनस 0.2 सेकेंड। अब देखें इसमें एक क्लास की बात है, इसमें जो टाइम की एक्चुअल वैल्यू है, जो वेरी प्रिसाइज वैल्यू है, वो 1.3 है। अब वो कह रहा है इस बंदे, ये जो बंदा है मायर करने वाला, ये जो बंदा है मायर करने वाला, इसके पास कोई मायरिंग डिवाइस है, जो कि घड़ी है या कोई चीज़ है जो इसको मायर कर रही है, तो वो उसमें एरर है 0.2 एरर है उसमें। तो वो इसलिए कह रहा है यार कि अनसर्टेनिटी, वो इसलिए कह रहा है कि यार इसमें अनसर्टेनिटी होगी, अनसर्टेनिटी होगी, कितनी होगी, वो 0.2 होगी। तो वो कह रहा है यार जो मेजरमेंट हम कर रहे हैं उसमें 0.2 अनसर्टेनिटी है और एक्चुअल वैल्यू 1.3 है। तो हमें क्या सबक मिलता है कि टी प्लस डेल टी इज इक्वल टू, ये चाहिए एरर कौन सा है सबसे पहले बताएं भाई,
एरर कौन सा, एरर एब्सोल्यूट है। जब परसेंटेज ना लिखा हो समझ जाना एरर एब्सोल्यूट है, सारी बात यार, इसमें कोई बताने की बात ही नहीं है। 1.3 प्लस माइनस 0.2 सेकेंड, सही है ना जी यार, ये सही है। तो ये हमारे पास आ गया टाइम, कोई बात नहीं। अच्छा कह रहे थे हाइट टाइम, अब वो जी बिल्कुल होना भी चाहिए। जो ये हाइट है हमारे पास, ये जो है ना, ये हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे, सीखेंगे कि हाइट किस तरह रिलेटेड होती है, हाइट किस तरह रिलेटेड होती है टाइम से। ये जो है ना सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हमें पता चलता है। तो बहरहाल फिलहाल ये जरा हमें जो इसमें ये है, द हाइट ऑफ द रिलेटेड टू दिस टाइम इज गिवन बाय द इक्वेशन h इज इक्वल टू 1/2 1/2 जी जो है ना डिग्रेडेशन कांस्टेंट है जी। तो जी हमारे पास इक्वेशन है। तो ये क्या चीज़ है हमारे पास, ये ज़रा फिर लिख लेता हूँ, h इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर, ठीक है ना। तो सिमिलरली ये ज़रा इसका ज़रा मैं इक्वेशन नंबर 1 कह सकता हूँ, क्या दूंगा। चलो जी, तो अब क्या मैं क्या कर सकता हूँ, अब वो द हाइट इज रिलेटेड बाय टाइम, दिस इक्वेशन अज्यूम दैट जी फॉर कैरी टू 9 पॉइंट जे इज कैरी नो अनसर्टेनिटी कैलकुलेट द एच। अच्छा अब ज़रा गौर कीजिए इस बात पे, गौर ज़रूर कीजिएगा। एक इंपॉर्टेंट वेरिएबल पर जी में है, जी की वैल्यू कितनी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है, जो कि ज़मीन की वजह से होती है, इसलिए ग्रेविटेशन कहते हैं। इसमें नो अनसर्टेनिटी है, नो अनसर्टेनिटी, इसलिए तो मतलब वो अनसर्टेनिटी नहीं है, अनसर्टेनिटी इसमें नहीं है, नो अनसर्टेनिटी। तो अच्छा अब हम क्या करेंगे इसमें, तो मुझे वो कह रहा है, वो मुझे कह रहे हैं कि आप एच फाइंड कर लें, तो मैं किस तरह फाइंड कर लूँगा। तो सब मैं ज़रा बस इक्वेशन नंबर 1 में जो क्या कर लूँगा, सब्स्टिट्यूट करूँगा, जी इज इक्वल टू 9.8 पुट कर लूँगा और टी इज इक्वल टू, मसला सारा टी का आ रहा है। फर्स्ट पहले मैं इधर लिख लेता हूँ 1/2 9.8 और टी स्क्वायर। अब आप मुझे बताएं मैं क्या लिखूँ टी की जगह, मैं टी की जगह क्या लिख सकता हूँ। देखिए ना अब काम खराब हो रहा है ना, क्यों, क्योंकि टी मुझे गिवन, टी स्टेट फॉरवर्ड वेरिएबल नहीं गिवन, टी में क्या आ रहा है, टी में अनसर्टेनिटी एरर आ रहा है, अनसर्टेनिटी आ रही है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं क्या कर लूँगा, पहले टी स्क्वायर को मैं कैलकुलेट करूँगा, टी स्क्वायर क्या पड़ा है। तो मैं लिख लेता हूँ टी स्क्वायर इज इक्वल टू, गिवन वैल्यू कितनी थी यार इसकी 1.3 प्लस माइनस 0.2 का स्क्वायर। अब बताएं, अब आपको जो है ना वो पावर, अब कौन सा रेडियल मान होना है भाई, ये बताएं जरा, ये बताएं यानी ये कौन सा रेडियल मान होगा, 2 इधर n इज इक्वल टू 2 है, ठीक है ना, पावर 2 है, इधर भी पावर n इज इक्वल टू 2 है। तो कौन सा रूल हमारे पास आएगा, बताएं जल्दी जल्दी जल्दी। ये आ गया हमारे पास पावर रूल, सही है ना। तो पावर, पावर n, ये n सही है ना। तो पावर रूल हमारे पास आएगा, उसके मुताबिक मैं लिख सकता हूँ, मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए जरा, टी स्क्वायर और प्लस माइनस डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू, बताएं मुझे, 1.3 का स्क्वायर प्लस माइनस 0.2, बताएं मुझे, 2 इंटू 0.2। अब बताएं मुझे ये कितना जाएगा, या वैसा निकल आ गया, सही ना। तो ये आप उधर पुट कर लेंगे, ये आप उधर पुट कर लेंगे, लेकिन नहीं ये गलत है, मैंने जानबूझ के गलत किया, ये गलत होगा। क्यों, बताएं मुझे क्यों गलत होगा, क्यों, क्योंकि गिवन है हमारे पास 1.3 प्लस माइनस 0.2। ये 0.2 क्या चीज़ है इधर बताइए, ये एब्सोल्यूट है। तो एब्सोल्यूट के लिए आप नहीं कर सकते, और रूल परसेंटेज के लिए है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप कन्वर्ट करें परसेंटेज में, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या करें, आप कन्वर्ट कर लें परसेंटेज में, समझ रहे हैं ना बात को। तो ये हम करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट परसेंटेज में, वो इस तरह होगा हमारे पास, परसेंटेज में कन्वर्ट होगा हमारे पास। तो हम ज़रा करते हैं, ये गिवन है, ओह सॉरी ब्लू पेन ले लेते हैं, ठीक ये रेड पेन में से इम्पोर्टेंट पॉइंट है, टी इज इक्वल्स टू 1.3 प्लस माइनस 0.2। अब ये क्या चीज़ है, डेल है, तो इसको हम, दिस इम्प्लाइज दैट परसेंटेज डेल ई डेल टी कितना होगा हमारे पास, बताएं जी 0.2। एक्चुअल मैंने पहले आपको कहा था कि एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1.3। और मैंने कहा था, मैंने आपको ये सिखा चुका हूँ अभी थोड़ी देर पहले, कि ये हम करेंगे 100 बाय 100 लिख लें, 100% लिख लें, एक 1 और 100 100% के बराबर ही होता है। तो बताएं कितना होगा ये, जरा बताएं, कैलकुलेटर निकाल के देख पाते हैं कैलकुलेटर। तो ये देख लीजिए ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 0.2 डिवाइडेड बाय 1.3। अच्छा अब इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 15.3%, सही है ना जी। ये क्या है हमारे पास, दिस इज द एरर इन द रिलेटिव, दिस इज द एरर, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर भी कह सकते हैं, रिलेटिव भी कहना। तो ये हमारे पास आ गए। अब जी हम कर सकते हैं, अभी हमें हक है पुट करने का, अभी हमें हक है टी स्क्वायर कैलकुलेट करने का। तो टी स्क्वायर में क्या चिन्ह होगा उसका, टी स्क्वायर का बताया मुझे था 1.3 में लिख सकता हूँ प्लस माइनस 15.3%। अब इसका स्क्वायर ले लें आप, अब सही आएगा हमारे पास। अब मैं लिख लूँगा कि टी स्क्वायर, सही है ना, याद रखिए, और प्लस माइनस टी स्क्वायर, ये मतलब इम्प्लाइज होगा ना, इसी को लिखने के बराबर होगा, ये होगा हमारे पास 1.3 स्क्वायर और प्लस माइनस में वैल्यू लिख लें, और आप अभी पावर को मल्टीप्लाई कर लें
सॉरी, अभी आप पावर रूल अप्लाई करके 15.3% को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, क्यों? क्योंकि पावर 2 है, तो हमारे पास आ जाएगा माय डियर, आ जाएगा हमारे पास टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मैं इधर पे कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ, कैलकुलेटर, ये हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 15.3, 30.6, सही है ना? तो ये प्लस माइनस 30.6% और 1.3 का स्क्वायर हम कैलकुलेट करके 1.3 मल्टीप्लाई बाय 1.3 इज इक्वल टू 1.69, सॉरी 1.69। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सेकंड स्क्वायर में आ जाएगी ये वैल्यू, समझ रहे हो ना? तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, सेकंड स्क्वायर में आएगी। ये बस जाहिर बात है, टाइम का स्क्वायर लग रहा है, तो डायमेंशन चेंज होंगी, हालात बदलेंगे, वाकयात बदलेंगे। तो असल में अभी हम क्या करने वाले हैं, बस क्या करना है, और यार आसान हो गया, बस कुछ नहीं है, अभी इसमें हाइट फाइंड करना है। तो ज़रा आप जो है ना, अच्छा ये ज़रा एक नोट करनी बात है, अब देखिए हमारे पास टाइम जो है ना वो परसेंटेज एरर में आ रहा है, तो हाइट किस में आना चाहिए? हाइट को कोई जो है ना एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी, हाइट भी अनसर्टेनिटी की फॉर्म में आएगा, हाइट भी इसी तरह प्लस माइनस में कोई ना कोई एरर होगा, समझ रहे हो ना? तो 1/2 इंटू 9.8 जी मैंने सिंपल ला लिया, और अभी इस 1.69 प्लस माइनस 30.9%। अब ये क्या चीज़ मेरे पास आ रही है, ये ज़रा नोट करने की बात है, 30.9% हमारे पास रिलेटिव एरर आ रहा है। अब एक बार ज़रा और फरमाइए, ये जी था हमारे पास, और ये जो है ना, ये सारी जो टाइम की वैल्यू है, ये सारी टी स्क्वायर की वैल्यू है। तो देखें जी में तो कोई एक्ट उसने हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड वैल्यू गिवन थी, एक्चुअल वैल्यू कोई अनसर्टेनिटी नहीं थी, तो एच पर जी का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, याद रखिए। एच पर जी का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। एच पर जो इफेक्ट आएगा वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से आएगा, टी स्क्वायर की वजह से आएगा। मैं इधर लिख भी लेता हूँ, एच विल ओनली, सॉरी ज़रा फिर छोटा छोटा कर लेते हैं, एच विल ओनली बी affected by the टी स्क्वायर, सही है, अनसर्टेनिटी टी स्क्वायर एरर लिख लें, चलो। तो ये बात है। अब देखने ज़रा किस तरह होगी, जब मैं एच को लिखूंगा, एच इज इक्वल्स टू 1 और 2, सॉरी सबसे पहले ज़रा सिंप्लीफाई कर लें, चलिए इसको पहले, ये ज़रा इसको ज़रा कितना था हमारे पास, एच ये था ना, ये ज़रा हमारे पास है, एच इज इक्वल टू 1.2, 1/2 9.8, तो मैं ज़रा कर लेता हूँ इसको मल्टीप्लाई, 9.8 डिवाइड बाई 2 हमारे पास आ जाएगा जी 4.9, 4.9 आ गया मेरे पास। और अभी काम की बात आ रही है, अभी काम की बात आ रही है, अभी तो वो सिंपल हो गया, ठीक है जी, वो उसमें कोई मसला नहीं है। अब हमारे पास आएगा 1.69 प्लस माइनस 30, सॉरी प्लस माइनस 30.9%, तो ये परसेंट तो अंदर आएगा ना, उसके साथ आएगा, सही है। तो अभी मैं आपको एक बहुत जो है ना ख़ास दिन का पॉइंट लगाने वाला हूँ। तो ये आप हमारे पास आ गए एच, सही है ना? तो इसको आप किस तरह सॉल्व करेंगे, बताएँ मुझे? ये आप इस तरह करेंगे कि 4.9 मल्टीप्लाई 1.69 और 4 मल्टीप्लाई बाय 30, नहीं ये गलत होगा, सही है ना? ये गलत होगा, ये गलत होगा, सही है ना? तो ये इंतहाई गलत तरीका है। तो हम क्या करने वाले हैं, इसके साथ हम करेंगे एक प्रॉपर मेथोडोलॉजी जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम सीख रहे हैं। तो ये हमारे बताएगा एच 4.9, बताएँ मुझे 4.9 का एरर कितना है, 0% है कि नहीं? 0% है कि नहीं, बताएँ? तो मैं ज़रा इस फॉर्म में लिख लेता हूँ, ताकि आपको नज़र आ सके जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, जो मैं बताना चाह रहा हूँ, आपको फ़ील आ सके, फ़ील करना चाहिए बात को। 3.9% अब बताएँ। अब ये प्रोडक्ट वाला रूल बन गया कि नहीं? बताएँ मुझे, प्रोडक्ट रूल बन गया कि नहीं? लेकिन अब प्रोडक्ट रूल में भी एक बात है, प्रोडक्ट रूल में ये बात है कि ये वो तो एब्सोल्यूट के लिए है, ना कि रिलेटिव के लिए है। तो ये प्रोडक्ट रूल में ये एब्सोल्यूट में होने चाहिए। अभी तो ये तो फिलहाल रिलेटिव में है, तो ये तो रिलेटिव में है, तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों को किस में कन्वर्ट करें हम? इन दोनों को हम कन्वर्ट कर लेते हैं एब्सोल्यूट में। तो एब्सोल्यूट में किससे कन्वर्ट करेंगे? बताएँ मुझे ज़रा। फर्स्ट क्लास 0 को हम एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करते हैं, तो कितना आएगा 0 एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करना? अगर 0 को 0% रिलेटिव हैं, तो 0% रिलेटिव हैं, तो ये 0 क्या होगा? 0 एब्सोल्यूट भी होगा। 0 एब्सोल्यूट और 0 रिलेटिव बराबर होगा, ये ज़रा काम की बात है ना? तो उसमें कोई बात नहीं है, इसमें एब्सोल्यूट भी 0 होगा, अगर 0 रिलेटिव हैं, तो 0 भी रिलेटिव होगा। एब्सोल्यूट अगर रिलेटिव 0 है, तो एब्सोल्यूट भी 0 होगा। लेकिन अगर रिलेटिव 30.9% हैं, तो ये नहीं होगा। क्या नहीं होगा? ये एब्सोल्यूट नहीं होगा। तो वो हम देखते हैं कि एब्सोल्यूट एरर इतना कितना होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि हमारे पास रिलेटिव एरर किसके बराबर होता है? वो होता है रिलेटिव एरर होता है एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय एक्चुअल के, और मल्टीप्लाई बाय 100% हम करते हैं। तो इस इक्वेशन के मुताबिक हम रिलेटिव इधर पुट कर लेते हैं, हम रिलेटिव इधर पुट करते हैं। तो मेरे पास आ गया 30.9
और मैंने आपको पहले बताया था परसेंट की क्या होती है, परसेंट का मतलब होता है 1/100, याद रखना बस। और एब्सोल्यूट तो हमें अभी फाइंड करनी है ना, एब्सोल्यूट एरर, और एक्चुअल हमें गिवन है भाई, एक्चुअल कितनी है 1.6 हमें पता है, सॉरी ये ज़रा 1.69 मल्टीप्लाई बाय 100 और अगेन 100/100, क्यों? क्योंकि परसेंट परसेंट का मतलब क्या होता है 1/100, तो ये ज़रा इधर कट जाएंगे और ये 100 बाकी रह जाएगा ये चीज़, तो ये एब्सोल्यूट मैंने जो है ना फाइंड करना है, तो मेरे पास कितना आ जाएगी, इधर इस साइड पे आ जाए आप, तो मैं एब्सोल्यूट कितना आ जाए, क्लास मल्टीप्लिकेशन कर लेना आप, तो मेरे पास आ जाएगा 30.9 मल्टीप्लाई बाय 1.69, सॉरी 1.69 डिवाइडेड बाय 100, तो ये ज़रा कैलकुलेटर निकालने आप चेक कर लें इसे, तो ये कितना आएगा हमारे पास, सॉरी ये कैलकुलेटर बड़ा हो गया। तो मैं आपके सामने इसे कर लेता हूँ, अभी करते हैं इसे। मैं करता हूँ 30.9 मल्टीप्लाई बाय 1.69 इज इक्वल टू ये चीज़, और दिस दिस डिवाइड बाय, ये डिवाइड हो जाएगी 100 से 100, तो 0.52 हमारे मेरे पास आ गया एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट सॉरी एब्सोल्यूट मेरे पास आ गया, एब्सोल्यूट एरर आ गया मेरे पास, जिसे हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं 0.52, तो ये बात हुई मेरे पास। अब मैं लिख सकता हूँ, कि एच इज इक्वल्स टू, ऊपर चले जाए इक्वेशन को दोबारा, इक्वेशन 4.9 प्लस माइनस 0, अब एब्सोल्यूट में बात चल रही सारी साथ, अब एब्सोल्यूट में बात हो रही है भाई, 1.69 प्लस माइनस 0.52, अब देखें ये मेरे पास चीज़ आ गई। अब आपको पता है प्रोडक्ट रूल, जाहिर बात है, कोई इसमें मसला नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो प्रोडक्ट रूल से मैं अप्लाई कर ले, मैं इधर लिख भी लेता हूँ, इधर जो मेंशन भी कर ले तो बेहतर है, प्रोडक्ट रूल सही है ना, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, एच इज इक्वल्स टू, मैंने आपको बताया था प्रॉब्लम में क्या होता है, एक्चुअल तो एक्चुअल से मल्टीप्लाई कर लें, सबसे पहले तो ये काम कर ले, एक्चुअल को एक्चुअल मल्टीप्लाई कर लें, एक्चुअल बाद में वो देखा जाएगा, और बाकी मामला बाद में देखा जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्चुअल टू एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन कर लें। सिमिलरली डिवीजन में भी आप यही करेंगे, सिमिलरली डिवीजन में भी आप यही मतलब काम करेंगे। तो ये मैंने मल्टीप्लाई कर लिया सिंपली, और प्लस माइनस का निशान उसके आगे लगा दीजिए, कोई मसला नहीं। फिर जो है ना प्राइवेट रूल ये कहते हैं कि आप जो है ना दोनों एरर्स को, दोनों अनसर्टेनिटीज को ऐड कर लें, तो मैंने ऐड कर दिया, कोई कुछ ही मैंने नहीं किया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, बस सिर्फ जमा मर्जी के अलावा हर चीज़ उन्होंने बता दी। देखिए 4.9 मल्टीप्लाई बाय 1.69 कितना आ रहा है, 8.281, बस 8.281, और प्लस माइनस कितना हो जाएगा बताएं, 0 प्लस 0.52 आ गया मेरे पास। तो ये क्या आ गया जी, इसको मैं लिख सकता हूँ मीटर में, क्योंकि हम जो है ना शुरू से मतलब उसमें चल रहे हैं ना, ऐसा यूनिट में चल रहे थे। अगर देखिए आप एक बात याद रखें, अगर आप ऐसा ही में चल रहे हैं ना, तो ऐसा ही एट द एंड आएगी हमारे पास, एट द एंड जो मेजरमेंट है, एट द एंड जो कैलकुलेशन है, उसमें एस आई ही आएगी हमारे पास, क्योंकि हमने जी लिया, जी में मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमने यूनिट ली जी की, ये देखिए जी ये एसआई की यूनिट है सिर्फ, ये देखें ये जी ली एसआई यूनिट ली, फिर इसके बाद जो है एचपी हमने मीटर टाइम भी सेकंड में लिया, तो सारी ऐसे भी चल रही थी, तो हमने एचपी ऑटोमेटिकली मीटर में आएगी, तो ये डायमेंशन आपस में फिर क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, और इक्वल होने चाहिए, ये आगे हम पढ़ेंगे, ये डायमेंशंस एनालिसिस होता है। तो बहरहाल आज का लेक्चर खत्म होता है, इख्तिताम होता है यहाँ पर। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम देखेंगे डायमेंशंस के बारे में, और कुछ सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम एक्सरसाइज में कुछ कुछ मुश्किल और कुछ बेहतरीन किस्म के सवाल करेंगे। तो याद दीजिए मुझे, थैंक यू वेरी मच, और दुआ में याद रखिए।